अ वेरी गुड डे टू एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं सलाइन गार्गल के बारे में। सलाइन गार्गल यानी नमक पानी का गार्गल। हम में से हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी का गला ख़राब होता है, आवाज़ बैठ जाती है, गले में दर्द होता है, खासकर निगलते वक्त। इसको हम अंग्रेज़ी भाषा में सोर थ्रोट कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर नमक पानी के गार्गल की सलाह देते हैं। तो क्या है ये नमक पानी का गार्गल? नमक पानी के गार्गल के बारे में अगर इसके इतिहास में जाएं तो ऐसा मिलता है कि लगभग 2500 साल पहले नमक पानी के गार्गल की शुरुआत चाइना में हुई थी और चाइनीज़ लोग इसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे गले की तकलीफ़ से राहत पाने के लिए। और आज की मॉडर्न मेडिसिन भी इस सलाइन गार्गल को एंडोर्स करती है। तो अगर हम गार्गल की बात करें तो गार्गल यूँ तो मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं। अगर नाम लें तो उसमें बीटाडिन गार्गल है, लिस्ट्रीन गार्गल है और भी कई सारे फ्लेवर्ड गार्गल हैं। तो गार्गल की अगर कैटेगराइज किया जाए तो कैटेगरी में आ जाएगा फ्लोराइड गार्गल, दूसरा आ जाएगा एंटीसेप्टिक गार्गल, तीसरा आ जाएगा एक कॉस्मेटिक गार्गल्स जो कि बैड ब्रेथ को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक में कुछ एंटीबायोटिक जो है होती हैं उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और फ्लोराइड गार्गल की बात करें तो फ्लोराइड गार्गल में जो है फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड हमारी दांतों की मजबूती के लिए लाभदायक है, इसलिए उसमें फ्लोरीन या फ्लोराइड ऐड किया जाता है तो उसको फ्लोराइड गार्गल कहते हैं। बहुत सारे गार्गल कुछ मिंट फ्लेवर में आते हैं, कुछ फ्रूटी फ्लेवर में आते हैं और इनकी एक अच्छी खासी कीमत होती है। दूसरी बात हम करें कि जो माउथ वॉश या माउथ गार्गल तो बहुत सारे हैं। माउथ वॉश और माउथ गार्गल में एक फ़र्क है। माउथ वॉश को मुंह में लेकर हर तरफ मुंह बंद करके लिप टाइट करके स्विश किया जाता है और बाद में स्पिट कर दिया जाता है। लेकिन जो माउथ गार्गल है, माउथ गार्गल में चिन ऊपर करके लिक्विड को जो है फेरिंग्स में लेके उसके अंदर से जो अपने चेस्ट की हवा पास की जाती है जिससे गर्गलिंग साउंड होती है, उसको गार्गल कहते हैं। सलाइन गार्गल जो है यानी नमक पानी का गार्गल जो है, इसको हम माउथ वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और गार्गल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सलाइन गार्गल जो है इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे काम करता है? सलाइन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि केमिकली नॉर्मल सलाइन जो है, सलाइन वाटर जो हम गार्गल के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो एक हाइपरटोनिक सलाइन है, यानी उसका जो सॉल्ट की मात्रा है उसमें अधिक है। तो जब हम उसको गार्गल करते हैं तो जो सॉल्ट है, हाइपरटोनिक जो सॉल्ट है, वो बैक्टीरिया का जो पानी है वो सेल से बाहर खींच के निकाल लेता है। और इस कंडीशन में बैक्टीरिया का जब अंदर का पानी बाहर निकल जाता है तो उसकी लिसिस हो जाती है, यानी बैक्टीरिया डाई कर जो है उसकी डेथ हो जाती है। इस ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान जो साथ साथ जैसा कि ये हाइपरटोनिक सलाइन है, ये जो गले की सेल्स हैं, गले के सेल्स में से भी पानी को खींच के बाहर निकालता है कुछ हद तक। तो इससे गले की जो सूजन होती है उसमें कमी आती है और गले में आराम मिलता है। दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि ये जो सलाइन गार्गल है ये हमारे गले के पीएच को मेंटेन करता है। जो बैक्टीरिया या अदर वायरसेस द्वारा एसिडिक एनवायरनमेंट एक बनाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि गले में आराम मिलता है। और तीसरा ये है कि जब हम सलाइन गार्गल जो है यूज़ करते हैं तो उसमें जो गुनगुना पानी यूज़ करते हैं, वो गुनगुना पानी, गर्म पानी हमारे गले में जाके गर्माहट पैदा करता है, जिससे कि वहाँ के जो खून की नलियाँ हैं उनमें खून का दौरा बढ़ता है, जिससे कि सूजन कम करने में मदद करता है और बाकी दर्द में आराम मिलता है। और अगर कोई घाव वगैरह होता है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है। नॉर्मल सलाइन जो है म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फेरिंग्स में या नेज़ोफेरिंग्स में, नेज़ल पैसेजेस में जो म्यूकस जमा होती है उनको ये ढीला कर देता है, जिससे उनके निकलने में आसानी होती है। इसके बाद ये तो था केमिकल एक्शन। फिज़िकल एक्शन की बात करें तो गार्गल करते वक्त और माउथ वॉश करते वक्त, गले में स्विश करते वक्त जो है बैक्टीरिया या फिर और सारे जो वायरसेस हैं उनकी पकड़ ये जो है गले में ढीली कर देता है, जिससे कि इनको फ्लश आउट करने में आसानी होती है।
अब बात करते हैं कि सलाइन गार्गल को बनाए कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का। आप लगभग आधा पौना ग्लास वाटर लीजिए, यानी 240 ml के करीब आप जो है पानी लीजिए। उसमें आधा चम्मच आप लगभग 3 ग्राम्स नमक मिलाइए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद उसका आप गार्गल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा गुनगुना रख सकते हैं। इसके अलावा अगर रिसर्च ये बताती है कि उसमें एलम अगर ऐड किया जाए, यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट अगर ऐड किया जाए तो ये और भी प्रभावशाली हो जाता है। और यदि नमक के साथ बेकिंग सोडा आधा चम्मच डाल दें तो ये और भी जो है बढ़िया गार्गल बन जाता है। तो इसको आप ऐसे बना के घर में रख सकते हैं। और अगर आप इसको बनाते हैं, जैसे मॉर्निंग में बनाएं, तो आप इससे अगले 24 घंटे या फिर 12 से 24 घंटे में आप इसको इस सलाइन गार्गल को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सोर थ्रोट, गले में खराश है, आवाज़ बैठ गई है, तो ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है सलाइन गार्गल। इसके अलावा साइनस का इन्फेक्शन है, जैसे राइनाइटिस है, उसकी वजह से गले में खराश है, खांसी आ रही है, तो उस केस में भी ये बहुत ही लाभदायक हो सकती है। एलर्जिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसमें भी ये बहुत लाभदायक चीज़ है। डेंटल हेल्थ के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए भी सलाइन गार्गल अगर आप डेली करते हैं, सुबह और शाम करते हैं, यानी रात को सोने से पहले आप करते हैं, तो ये आपके लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकती है। शैंकर सोर्स, यानी अगर माउथ अल्सर्स हैं तो उसमें ये यूज़ की जा सकती है। कॉस्मेटिकली बैड ब्रेथ को हटाने के लिए, ये उसको हम हेलिटोसिस बोलते हैं, बैड ब्रेथ जो होती है उसको हटाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल अपनी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो गले की तकलीफ़ है उसको हटाने के लिए या उसको चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए सलाइन गार्गल बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है। तो सलाइन गार्गल बनाना बहुत ही आसान है। 2 ही चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, एक पानी और दूसरा नमक। इसके अलावा आप चाहे तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं या इसमें एलम मिला सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो सलाइन गार्गल करना आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमने बात कर दी, ये बहुत ही सिंपल है, अफोर्डेबल है, इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता है और एक रिलायबल होम रेमेडी है। तो आप इसको यूज़ करिए और अपनी हेल्थ को बरकरार रखिए, खासकर अपनी ओरल हेल्थ को। आगे हम और किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।